हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेट लॉस की जर्नी के बारे में कि आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं अपनी बॉडी का और आपको वो जर्नी स्टार्ट करनी है तो क्या प्रोसेस हो कि आपका जल्दी से जल्दी वेट रिड्यूस हो जाए। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने वेट लॉस करने की बहुत सी चीज़ें ट्राई करी है, डाइट में भी किया है, योग भी किया है, जिम भी करा, सब चीज़ें ट्राई करी, लेकिन फिर भी हमारा जो वेट है वो कम नहीं हो रहा है। और कई ऐसे हैं कि उनका वेट है वो कुछ किए बिना ही कंट्रोल रहता है, बढ़ता नहीं है, अगर बढ़ता है तो बहुत जल्दी कम हो जाता है। उसकी हम बात करेंगे कि ऐसा अपनी बॉडी में क्यों होता है, और जिनके स्लो तरीके से वेट लॉस होता है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा स्लो मात्रा में कम होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, आप जो भी खाना खा रहे हो, जो भी आप लिक्विड डाइट ले रहे हो, चाहे आप सॉलिड अच्छे से डाइट ले रहे हो, वो सारी की सारी आपकी बॉडी में जाते ही मेटाबोलाइज होती है। उसका मेटाबॉलिज्म बोलते हैं ना, एक नाम मैं बोलता हूँ बहुत बार कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए। तो मैं क्यों बोलता हूँ कि जो फूड जो मेटाबोलाइज होता है तो वो दो भागों में बढ़ता है। एक तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दूसरा फैट में कन्वर्ट होता है। अब आपने अधिकांशतः लोग ऐसे देखे होंगे कि जो भी वो खा रहे हैं वो खाते ही उनकी बॉडी में लग ही नहीं रहा, जैसे हैं वैसे के वैसे ही। उसकी अपेक्षा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खाने के हिसाब से उनका वेट जो है वो डबल हो जाता है। मतलब उनको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है खाने से पहले कि अगर मैं ये खाया तो मेरा वेट है वो बढ़ जाएगा। ऐसा उन्हीं के साथ में होता है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है। तो वो जो एनर्जी और फैट में फूड को कन्वर्ट करने की प्रोसेसिंग है वो धीमी रहती है, उनके साथ में क्या होता है, वेट जो है वो बार बार बढ़ता रहता है। हर छोटी छोटी चीजों से भी क्या होता है, वेट गेन होते रहता है। तो सबसे पहले ये जानना कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है। केवल एक्सरसाइज, केवल योगा, केवल डाइट ही नहीं होता है, इन सारी चीज़ों को समझना होता है। आपने देखा होगा जिनको हाइपोथायराइड रहता है उनकी बॉडी में वेट जो है वो बढ़ता रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता रहता है, क्योंकि जो ग्लैंड है वो जो प्रोड्यूस आपकी बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस करता है एनर्जी का, वो क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है वेट को रिड्यूस करने में, एनर्जी बनाने में। वो स्लो रहता है तो एक साथ वो भी प्रोसेस करता है आपके वेट के साथ में। तो एक फैक्टर तो वो है, उसको आप ठीक करो, अपने ग्लैंड को एक्टिवेट करो, अपने थायराइड को अच्छा करो। अधिकांशतर फीमेल में क्या होता है, थायराइड जो है वो ग्लैंड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, तो उनको क्या होता है, वेट बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। तो एक वो चीज़ सही करो। दूसरा, हेल्दी लाइफस्टाइल। आप अपनी बॉडी को नेचर के अकॉर्डिंग चलाओ। नेचर को अकॉर्डिंग चलाने का मतलब है, अगर आप ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का स्किप कर रहे हो या लंच को स्किप कर रहे हो, स्किप करने का मतलब है अगर खाने का समय 12:30 दोपहर का, उसको आप 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे खा रहे हो, फिर डिनर आप रात को 7, 7:30 से पहले, मैंने कहा नेचर के अकॉर्डिंग, सूर्योदय से स्टार्ट होने के साथ साथ सूर्यास्त, जो आपका फूड जो है वो आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप नेचर के अगेंस्ट चल रहे हो, फिर आपको आपका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, फिर वेट आपका बढ़ेगा। आपने क्या किया, लगातार का कई दिनों तक वेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आपने कई दिनों तक लगातार क्या किया, लेट तक खाना खाया आराम से, कभी 10 बजा रहे हो, कभी 9 बजा रहे हो, तो वो थोड़े समय बाद क्या होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। जो भी आप फूड खा रहे हो वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फैट में ही कन्वर्ट होता रहेगा, बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगी। तो ये सिचुएशन भी बनती है।
दूसरा क्या होता है, अपनी बॉडी में ब्लड के साथ में केवल ब्लड ही नहीं घूमता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, कईयों का हाई ग्लूकोज लेवल भी बॉडी में रहता है। तो पहले वो चीज़ें क्या होती है, कम होती है। अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट किया, आपने आसन स्टार्ट किए, आपने सूर्य नमस्कार किए, आपने जंपिंग जैक्स किए, आपने स्ट्रेच किया बॉडी को, फॉरवर्ड स्ट्रेच किया, आपने थाइस को स्ट्रेच किया, अपने कोर को स्ट्रेच किया, तो सबसे पहले आपकी बॉडी में जो वसा की मात्रा है, वो वसा की मात्रा क्या होगी, वो कम होगी। आपकी बॉडी में जो लिपिड बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो कम होगा। फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी जो फैट जो पड़ा है आपकी बॉडी में, उसको धीरे धीरे डिसोल्व करना, उसको काटना स्टार्ट करेगी बॉडी। जो अधिकांशतः लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने बहुत चीज़ें ट्राई की, हमारा वेट नहीं बढ़ा, तो हो सकता है उनका THS बढ़ा हुआ है, हो सकता है उनकी बॉडी में ESR, RA, HLB27, ये जितने भी पेन मार्कर्स है ये बढ़े हुए हैं, उनकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनकी बॉडी में टॉक्सिन बहुत ज़्यादा है। मैंने लिपिड की बात की तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये सब बढ़े हुए रहते हैं। तो ये सारी चीजें पहले बाहर जाती है, मेजरमेंट करते नहीं हैं, वेट लॉस स्टार्ट कर देते हैं। तब क्या प्रॉब्लम आती है, वेट बहुत धीरे लॉस होता है। तब डिमोटिवेट होके छोड़ देते हैं कि हमारा वेट तो लॉस होने से रहा। अपने आप को समझना जरूरी है कि आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जो फैक्टर मैंने बताया, ये समझ के अपनी जर्नी को स्टार्ट करना। अपना टॉपिक था जर्नी, तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें समझनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि वो सिर्फ एनर्जी बनाए, फैट जितना बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही बनाए, इसके लिए क्या करें, आपको सबसे पहले लिक्विड डाइट पे आना पड़ेगा। आपको वेजिटेबल जूस, आपको फ्रूट जूस, आपको स्मूदी, आपको दलिया, खिचड़ी एकदम लिक्विड फॉर्म में लेना पड़ेगा आपकी बॉडी के लिए। आपको ऐसा फूड खाना पड़ेगा जो खाते ही डाइजेस्ट हो जाए, या ऐसा समझ लो जो आप फूड ऐसा फूड खाओ कि उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप फूड खाना स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो वेट है वो नहीं बढ़ेगा। अगर आप ब्रेकफास्ट है 8 बजे के पहले कर लेते हो, लंच 1 बजे, दोपहर का 1 बजे के पहले पहले कर लेते हो, डिनर 6:50 या 7:30 7:15 के पहले पहले अगर आपका डिनर हो जाता है, आप ये चीज़ लगातार 15 to 20 डेज करके देख लीजिए, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी आपके अकॉर्डिंग चलेगी, नेचर के अकॉर्डिंग चलेगी, तो बॉडी में कॉम्प्लिकेशन जो वेट गेन के आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। अगर आप लेट खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर वेट लॉस की जर्नी में क्या करना है, जैसे मैंने बताया, लिक्विड डाइट लेनी है 15 से 20 दिन तक लगातार। आपकी बॉडी धीरे धीरे हल्का फील होगी, जो स्टिफनेस है, जो ट्राइग्लिसराइड से, जो बैड कोलेस्ट्रॉल से, जिनका THS बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है, टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बॉडी में है, जिस कारण बॉडी में स्टिफनेस है। जैसे ही वर्कआउट स्टार्ट करते हो, और स्टार्ट करने के साथ क्या होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, बॉडी में पेन होता है, बॉडी में थकावट ज़्यादा रहती है, तो वो जो सारे एक्सक्यूजेस हैं वो सारे आपके क्लियर होते जाएंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। बॉडी जैसे ही हल्का फील करने लगेगी, तब आप जो सूर्य नमस्कार कर रहे हो, जंपिंग जैक्स कर रहे हो, जो वेट लॉस के आसन कर रहे हो, और फिर प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम कर रहे हो, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में लगना स्टार्ट हुआ है। जैसे ही लगेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो फिर जो वेट गेन आपका बार बार हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास कई से क्वेश्चन ये आता है कि हमारा वेट लॉस हमने किया, बाद में वापस वेट गेन हो गया। ये उन्हीं के साथ होता है जो बॉडी को समझने के बजाय भेड़ चाल करते हैं, देखा देखी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वेट लॉस कर लेते हैं, फिर वापस उनका वेट बढ़ता है, फिर वो डिमोटिवेट होकर बॉडी के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो मैंने चीज़ें बताई उनको समझना है।
जिनके डाउट्स रहते हैं कि हमारा वेट है वो कम नहीं होता, वो सारे मैंने आपको बताया कि क्यों कम नहीं होता, इसके पीछे का रीज़न ये ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये आप ठीक करो, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपने डाइट स्टार्ट की, फिर आप धीरे धीरे, मैंने बहुत से वीडियोस डाल रखे हैं आसन प्राणायाम वेट लॉस के लिए, उनको 25-30 जैसे आपकी बॉडी अलाउ करे उसके अकॉर्डिंग करो। फिर धीरे 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 देखो फैट रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, बॉडी के कॉम्प्लिकेशन जाएंगे और आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करें, अपने वेट लॉस को स्टार्ट करें, वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर आपको वेट लॉस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओम सभी को।